सत्ता को पा लेना ये बड़ी बात नहीं है, संस्कारों को पा लेना ये सबसे बड़ी बात है। इंद्र स्वर्ग का स्वामी बन गया, लेकिन मैं इस बात को बार बार कहूंगा और कहने में हिचक नहीं सकता हूं, इंद्र से गलतियां भी हुई हैं। बोलो हुई हैं गलतियां कि नहीं? और उन गलतियों को करके वो आज परिणाम भी भुगत रहा है। उसकी संतान ने भी वही गलती दोहरा दी। इंद्र की संतान ने भी वही गलती दोहराई जो इंद्र ने दोहराई थी। जो इंद्र ने गलती की उसी गलती को उसकी संतान ने दोहरा दिया। इसका मतलब यह है कि हम गलती करें, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम दोषों से मुक्त हो जाएं। भगवान की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाएगी तभी हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन गलती हम यदि कर रहे हैं, गलती हमें करना नहीं चाहिए। यदि हमसे गलती हो रही है तो उस गलती को पहले तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद गलती को दोहराना नहीं चाहिए। ध्यान से एक बार फिर सुन लेना, नहीं तो आधी बात सुनोगे तो भूल हो जाएगी बहुत बड़ी। गलती हमसे होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमसे गलती हुई है तो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र बुद्धिजीवी है। इंद्र बुद्धिजीवी है। बुद्धिमान तो मानता हूं मैं इंद्र को, धनवान भी मानता हूं इंद्र को, लेकिन मुझे लगता है कि वो चरित्रवान नहीं है। बोलो भाई, इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं? वो चरित्रवान नहीं है। यदि इंद्र चरित्रवान होता तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर आक्रमण करता? बोलो भाई, कभी नहीं करता। ये बहुत बड़ी भूल है। इंद्र की पत्नी सची परम सुंदरी है, लेकिन आज इंद्र कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी पर उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो गौतम ने श्राप दे दिया और दोनों को श्राप दिया। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, और ऋषि पत्नी अहिल्या से कहा तू पत्थर की हो जा। अब देखो, श्राप में अंतर है। श्राप एक प्रकार का देना चाहिए था भाई। अगर सहस्त्र योनिज का अर्थ है रोगी हो जाना, समझ गए हो कि नहीं? सहस्त्र योनिज का अर्थ क्या है? सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से रक्तस्राव होना, रोगी हो जाना। सीधी सी मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, समझ गए हो कि नहीं? तुम सब समझदार हो। रोम रोम से रक्तस्राव होना, बहुत बड़ा रोगी हो जाना। इसलिए गौतम जी ने कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या रो रही थी, अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। मैं एक बात कहता हूं, अहिल्या को विरोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलो भाई, अगर धोखा इंद्र ने किया था तो अहिल्या को विरोध करना चाहिए था। जैसे नारायण के द्वारा वृंदा के साथ धोखा हुआ, जब वृंदा समझ गई तो उसने विरोध किया कि नहीं किया भगवान का? बोलो, किया विरोध कि नहीं किया? उसने तत्क्षण विरोध कर दिया, विलंब नहीं किया, तत्क्षण विरोध कर दिया। आइए, पधारिए। आइए नागा जी, देखिए संत भगवान पधार रहे हैं। आइए, पधारिए। हाँ, उसमें बैठा लो, बहुत बढ़िया।
पधारो पधारो, जय हो। बैठिए बैठिए। हमारे पोरशा आश्रम से, श्री नागाजी आश्रम से महंत श्री नागा राम कुमार दास जी महाराज पधारे हुए हैं। ये महामंडलेश्वर हैं और हमारे निर्मोही अखाड़े के नागा हैं। हम भी निर्मोही अखाड़े के ही हैं। यहाँ मोह वाले नहीं हैं, सब निर्मोही हैं। तो कावल कहाँ है? नहीं नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे कर दो, हल्का सा घुमा दो, उधर को घुमा दो और घुमाओ थोड़ा, बस और थोड़ा सा, अरे इधर को घुमाओ शास्त्री जी, बस हो गया हो गया। नहीं, बैठ जाओ बेटा, खड़े क्यों हो? बैठो। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। वृंदा और अहिल्या, भगवान विष्णु और इंद्र। इंद्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या के साथ छल किया। नारायण ने वृंदा के पास जाकर छल किया। बोलो किया कि नहीं? इंद्र के अपराध को आज तक क्षमा नहीं किया गया और भगवान नारायण के प्रति हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बोलो बढ़ती जा रही है कि नहीं? दिनों दिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और जब हम इंद्र का ये कृत्य पढ़ते हैं तो इंद्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। बोलो भाई। आप कहोगे महाराज जी पता नहीं आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आखिर आप बोल रहे हैं इंद्र कितना महान है। आप क्या इंद्र की तुलना अपने से करना चाहते हैं? अपने को महान सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो ग्रंथ में लिखा है उसको मैं कह रहा हूं। क्या लिखा है? सरस्वती जी स्वयं कह रही हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब बताइए भाई, जितने भी विद्वान यहाँ आए हैं सरस्वती पुत्र हैं कि नहीं कि इंद्र पुत्र हो? जल्दी बताओ। यज्ञ में जितने भी वैदिक विद्वान आए हैं वो इंद्र पुत्र हैं कि सरस्वती पुत्र हैं? सरस्वती पुत्र हैं। बोलो हैं सरस्वती पुत्र। लेकिन सरस्वती माता क्या कह रही है इंद्र के लिए? ऊंच निवास नीच कद तूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती जी ने फटकार लगाई इंद्र को, का शर्म आनी चाहिए आपको कि आप राम जी के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे हैं। आप राम जी को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं और मुझसे कह रहे हैं कि जाइए महाराज दशरथ की मति को भ्रमित करिए।
ये आपको शोभा नहीं देता है, और मैं इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इंद्र ने कहा कि देखो, स्वर्ग की सत्ता खतरे में पड़ रही है, इसलिए स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित किया जाए। सरस्वती ने कहा कि अगर स्वर्ग की सत्ता खतरे में पड़ रही है, तो अगर इस प्रकार से महाराज श्री दशरथ की मति को भ्रमित कर दिया जाएगा और प्रभु राम अयोध्या छोड़ करके वन चले जाएंगे, तो अयोध्या की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? भगवान राम बन जाएंगे, महाराज श्री दशरथ का महाप्रयाण हो जाएगा, अयोध्या की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आप अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए आप अयोध्या की सत्ता को दांव पे क्यों लगा रहे हो? सरस्वती जी ने कहा, मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूं, इस तरह की चर्चा मुझे पसंद नहीं है। इंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्यारे, बात यह है कि इंद्र की बातों में सरस्वती नहीं आई। फिर इंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु राम से प्रार्थना की कि आप ये बताइए, अयोध्या में आप गए हैं, आप वैकुंठ छोड़कर अयोध्या गए, तो आप सिंहासन पर बैठने के लिए गए कि देवताओं की रक्षा करने गए, स्वर्ग की रक्षा करने, यज्ञ की रक्षा, गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करने के लिए गए कि सिंहासन पर बैठने गए? भगवान ने कहा, वैकुंठ की सत्ता छोड़ के हम अयोध्या आए हैं, तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैं अयोध्या में आया हूं। तो अगर आप धर्म की रक्षा करने के लिए अयोध्या आए हैं, तो आप सिंहासन पर न बैठकर धर्म की रक्षा करने के लिए जहां धर्म रो रहा है, भाई यज्ञ अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो बोलो वहां धर्म रो रहा है कि नहीं रो रहा है? अगर यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो धर्म रो रहा है। सावधान, यदि गौ माता को समय से ग्रास नहीं मिल रहा है तो धर्म रो रहा है। ब्राह्मण का यदि सम्मान नहीं हो रहा है, वहां धर्म रो रहा है। यदि संतों का सम्मान नहीं हो रहा है तो वहां धर्म रो रहा है। पृथ्वी पर यदि धर्म नहीं हो रहा है तो वहां भी धर्म रो रहा है। पृथ्वी पर अगर धर्म नहीं हो रहा है तो वहां भी धर्म रो रहा है। इसलिए कृपा करके आप ऐसी मति सरस्वती की कर दें कि सरस्वती जी अयोध्या आ जाएं। बड़ी प्यारी बात है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम सब रामायण के प्रेमी श्रोता हो। इसलिए मेरा भी प्रयास रहा कि मैं पहुंचूं, अवश्य ही पहुंचूं। समय दे दिया है तो पहुंचना चाहिए। पिछले बार कोरोना काल के कारण, कोरोना महामारी के कारण यज्ञ नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष भगवान ने मौका दे दिया। और ये तो माता जी की इच्छा, क्यों भाई? माता जी की इच्छा इस वर्ष की थी, पिछले वर्ष की नहीं थी। और नहीं तो प्यारे, माता जी की इच्छा है तभी तो यज्ञ हो रहा है। कोरोना की चर्चा तो फिर शुरू होने लगी है, क्यों भाई? होने लगी कि नहीं? लेकिन माता जी की इच्छा है तो यज्ञ शुरू हो गया। अब तो वो पूर्ण होके ही रहेगा प्यारे। अब वो यज्ञ तो पूर्ण होके रहेगा, लेकिन माता जी की इच्छा से यज्ञ हो रहा है। और माता जी की इच्छा से ही यज्ञ पूर्ण होगा। और किसी भी प्रकार का कहीं कोई कोरोना का प्रकोप भी नहीं हो सकता है माता जी की इच्छा से। माँ कृपा करेंगी, रक्षा करेंगी, यज्ञ भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए आप सब बिल्कुल निश्चिंत होकर के कथा सुने, यज्ञ की परिक्रमा करें, लीला का दर्शन करें और भंडारा प्रसाद आदि प्रेम से पाएं। चकाचक आनंद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सरस्वती जी ने इंद्र पर टिप्पणी की और इंद्र को डांटा। ऊंच निवास नीच कद तूती, ओ देख न
सकई पराई विभूति। मैं समर्थन नहीं कर सकती हूं, आपका ये विचार स्वीकारोक्त नहीं। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना की, इंद्र ने कहा कि प्रभु हमारी बात तो नहीं मानी जा रही है, लेकिन आप ही समझाइए, आप ही समझाइए। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति चाहे जितने ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, धन हो, बुद्धि भी हो, लेकिन जब चरित्र नहीं होता है तो लोग उसका अदब नहीं करते हैं। अदब नहीं करते हैं यदि चरित्र नहीं है तो, समझ लेना इस बात को। और कौन नहीं जानता है, मैं संकेत दे ही रहा था आपको कि क्या आवश्यकता थी इंद्र को गौतम ऋषि के आश्रम जाने की। बोलो भाई, क्या आवश्यकता थी? लेकिन गया और ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो गौतम आक्रोशित हुए और आक्रोश में आकर के गौतम ने श्राप दे दिया कि तू रोगी हो जा, सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। लेकिन मैं कहना यह चाहता था कि पत्थर बनने का श्राप दिया अहिल्या को, और क्या आ जाती है? जड़ता। विरोध करना चाहिए था अहिल्या को, और अहिल्या को श्राप देना चाहिए था इंद्र को। गौतम की बात छोड़िए, अहिल्या को या कि नहीं दिया? नारायण को श्राप किसने दिया? वृंदा ने दिया। इसका मतलब है कि वृंदा स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए श्राप दे दिया। लेकिन अहिल्या मौन हो गई, इसलिए वो भी श्राप की भागीदार बन गई। ये ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। याद रखना, जब ब्रह्मा बुद्धि का देवता है तो बुद्धि से संबंधित हुई अहिल्या की नहीं हुई?